Good morning, kids. After a long vacation, we are meeting here and going through the new chapter in literature, chapter 7, that is The Old Hag's Long Leather Bag. It is the story of a poor family who has lost its leather bag full of gold and silver, which was stolen by a hag. Hag is a beggar type dirty lady which looks terrifying, डरावनी लगती है. देयर हैड एक बहुत समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है. देयर वॉज अ वीडो इज़ अ लेडी हु हैज़ लॉस्ट हर हस्बैंड, जिसके हस्बैंड मर जाते हैं. वॉज विथ हर 3 daughters. But the death of her husband did not make her poor because she had a bag full of gold and silver. One day a hag comes to her home begging. भीख मांगने एक आती है गरीब बुढ़िया, बहुत बदसूरत, बहुत डरावनी, और वो उसका बैग चुरा कर लेकर चली जाती है. अब वो बहुत पुअर हो जाती है वीडो लेडी, और हर डॉटर्स वर स्मॉल दैट टाइम. देन सी ब्रॉट देम अप, मतलब बड़ा करती है बहुत मेहनत से मतलब कि बहुत गरीब हो गई ना, वो सारे गोल्ड उसके बैग लेकर के चली गई थी, तो वो बहुत मुश्किल से वो अपने बच्चों को बड़ा करती है, दी वीडो लेडी, बिकॉज हैग्स हैड स्टोलन हर bag full of gold and silver. When the girl grew up, जब बड़ी हो गई तो बड़ी बेटी, the elder daughter said कि मम्मा आप इतना मेहनत करते हो, ये मेरे लिए शर्म की बात है, मुझे कमाने जाना चाहिए. कह करके बोली कि मेरे लिए ब्रेड बना दो रास्ते के लिए और मैं कमाने जाऊंगी, और जब 1 साल हो जाएगा तो 1 साल दूसरे दिन मतलब 1 साल पूरा होने के बाद एक दिन जो बचता है, अगर मैं उसमें ना आऊँ तो आप ये समझ लेना कि मैं बहुत अच्छे से सेटल हो गई हूँ, मैंने अपना फॉर्चून भाग्य बना लिया है. उसकी मम्मा ने वो ब्रेड बना दिया और कहा कि लो, तुम आधा ब्रेड लोगी मेरे आशीर्वाद के साथ कि पूरा ब्रेड लोगी बिना आशीर्वाद के साथ. उसने कहा कि नहीं, बड़ी डॉटर ने कहा नहीं, मुझे पूरा ब्रेड ही दे दो, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी. और इस तरह वो निकल गई घर से. बहुत दूर चलते एक दूसरे कंट्री में पहुंच जाती है, जहां वो एक घर दिखाई देता है. थोड़ा स्ट्रेंज कंट्री लगता है, जिसमें एक ही घर था. वो उसके अंदर जाने लगती है तो बगल में एक हैग बैठी है. उसने कहा अंदर कहाँ जा रही हो? बोली कि मैं कमाने आई हूँ, अपना फॉर्चून अर्न करने आई हूँ घर से निकल करके. बोली अच्छा, ऐसा है तो क्या तुम मेरे यहाँ रहोगी? मुझे एक मेड की ज़रूरत है. तो उसने कहा कि हाँ, तुरंत रेडी हो गई और वो मेड के उसके यहाँ काम करने. बोली ठीक है, तुम हर्थ माने खुला स्पेस सब कुछ सफाई कर देना, खाना बना देना, लेकिन चिमनी मत छूना. और वो सुबह निकल गया बेगिंग के लिए. जब वो चला गया तो ये खाना बनाती है, सब जगह सफाई करती है, और हो सकता है बैठी होगी तो सोची कि अच्छा चिमनी को भी देख लेते हैं, थोड़ा क्या प्रॉब्लम है. उसने कहा था कि चिमनी नहीं छूना. ये सफाई पर्पज से चिमनी देखने जाती है तो वहाँ वही बैग बचपन में देखी थी कि मेरी माँ के पास ये लंबा सा लेदर बैग, बड़ा लंबा लेदर बैग फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर था, वही बैग है ये. उसने उस बैग को ले लिया, जल्दी से ले करके भागी, क्योंकि वो उसका बैग था, उसकी मम्मा का बैग था. जब वो भागती है तो रास्ते में उसको एक घोड़ा मिलता है थोड़ी दूर जाने पर.
वो हॉर्स बोलता है कि आप मेरा रब कर दो। रब माने हॉर्स को वो रबिंग पसंद है ना, सहलाना, खुजली करना बॉडी पे। 7 साल से मेरे बॉडी को किसी ने रब नहीं किया है। इसने क्या किया, उसको और एक स्टिक मार करके अपने रास्ते से हटो, मेरे रास्ते से, मैं रब अब नहीं करने जा रही। फिर भागने लगी। आगे एक सीप मिलता है, सीप माने भेड़, जिसके बाल से ऊन बनता है। उसने कहा कि मेरे को ज़रा सा मेरे को शेयर कर दो। शेयर मीन्स उसके बाल को शेड करना, हटाना। शेयर कर दो, 7 साल से मेरी शेयरिंग नहीं हुई है। उसको भी उसने रास्ते से हटाया कि हटो यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर आगे जाती है तो एक गोट मिलती है, रस्सी से, पुरानी रस्सी से, पोस्ट से बंधी हुई। बोली मेरी रस्सियाँ बदल दो ज़रा सा, इतने सालों से नहीं बदलाया है। उसने उसको 2 कंकड़ मारा और फिर आगे बढ़ गई। एक गाय बोली मेरा दूध दो, मेरा बहुत 7 साल से मेरे को दूध नहीं दुहाया है। उसको भी उसने इग्नोर कर दिया। फिर एक मिल में बहुत चलते चलते थक जाती है और एक मिल में पहुंचती है। मिल में जहाँ पे मशीनरी होता है, वो मिल बोलता है कि मुझे टर्न मी माने घुमा दो एक बार, 7 सालों से मैं चली नहीं हूँ। इसने वहाँ भी इग्नोर किया और रात हो गई थी, इसलिए उसने उस बैग को अपने सिर के नीचे रख कर के सो गई, दरवाजे के बैक साइड। अब जब वो हैग आती है अपने घर में तो देखती है कि लड़की गायब है। वो दौड़ती है, ये भी देखती है चिमनी में कि वो बैग भी गायब है। वो फिर उसके पीछे दौड़ती है और हॉर्स से पूछती है, तो हॉर्स मिलता है, पूछती है कि कहाँ है। वो इस तरह से पूछती है, गाने की तरह से पूछती है। मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। द गर्ल रीच्ड अ मिल। वो कहती है, जैसे गोट के पास पहुंचती है तो वो लेडी बोलती है, दी हैग, गोट ऑफ माइन, डिड यू सी दिस मेड ऑफ माइन विथ माई टिग, विथ माई टैग, विथ माई लॉन्ग लेदर बैग एंड ऑल दी गोल्ड्स एंड सिल्वर आई हैड। इसी तरह सबसे पूछती है, जैसे हॉर्स से भी ऐसे ही पूछती है, काऊ से भी ऐसे ही पूछती है। उसके बाद वो लोग बता देता है कि अभी एक लड़की यहाँ से गई है, जाकर देखो। वो पीछे मुड़ती है, काऊ बता देती है, वो भी बता देती है, शीप बता देती है, गोट बता देती है। और वो उसको चेज करते करते मिल में पहुँचती है। देखती है तो मिल से पूछती है, मिल बोलती है हाँ, दरवाज़ा साइड सो रही है। वो जाती है, एक वाइट स्टिक है जिसको वो उसमें टच कराती है, उस लड़की को पत्थर बना देती है वहीं पर और बैग लेकर चली आती है। अब 1 साल 1 दिन निकल जाता है तो छोटी बहन बोलती है कि मम्मा, लगता है दीदी हैज़ अर्न हर फॉर्चून, और अब वो मुझे जाना चाहिए, मुझे भी अर्न करने जाना चाहिए। ऐसे कह के दूसरी बेटी भी निकल जाती है। अपना एक मम्मा बना रास्ते के लिए ब्रेड बना देती है, वो लेकर के चली जाती है। जब वो जाती है तो सेम इज़ हैपनिंग विथ हर। वो भी जाती है, वहीं पहुंच जाती है और उसको वैसे ही चिमनी में देखती है, उसको मिलता है वो बैग और वो लेके भागती है। फिर मिल में जाती है, फिर वो हैग पीछा करता है और फिर उसको भी पत्थर बना देता है। अब 1 साल 1 दिन हो गया, ये भी नहीं लौटी। तो छोटी बेटी अब बड़ी हो गई थी, 1 साल की, 1 साल बड़ी हो गई ना। उसने भी कहा कि मम्मा, लगता है दीदी लोग का फॉर्चून चल पड़ा है, वो शी हैज़ अर्नड हर फॉर्चून, मतलब कि उसका भाग्य संवर गया। अब मेरी बारी है, मुझे भी जाना चाहिए। तो असल में ना, जब बैनोक मतलब वो ब्रेड देती थी ना मम्मा, तो कहती थी कि आधे ब्रेड ले जाओगी मेरे आशीर्वाद के साथ कि पूरा ब्रेड ले जाओगी बिना आशीर्वाद के साथ। तो उन दोनों ने बिना आशीर्वाद का मम्मा का ब्रेड लेकर, नहीं मुझे पूरा ही दे दो बिना आशीर्वाद का। लेकिन ये छोटी बेटी जब जा रही थी तो अपनी मम्मा, उसकी मम्मा बोली कि पूरा ब्रेड लोगी बिना मेरे आशीर्वाद के, कि आधा ब्रेड लोगी बिना मेरे आशीर्वाद के साथ। तो छोटी बोली नहीं, मुझे हाफ ब्रेड दे दो और अपना ढेर सारा आशीर्वाद उसके साथ दे दो। माँ ने उसे गले लगाया, उसे आशीर्वाद दिया और विदा किया। ये जब फिर उसी प्लेस पे पहुंच जाती है, उस हैग के पास, उस वो स्ट्रेंज कंट्री में,
और वो घुसना चाहती है तो बिल्कुल उसी तरह उसको मेड के लिए हायर करती है। फिर इसको भी सेम चिमनी से मिल जाता है वही बैग, वो उसको लेकर के भागती है छोटी वाली। दोनों को तो पत्थर बना दिया था, ये उसकी तीसरी बेटी है। जब वो रास्ते में हॉर्स मिलता है रबमी रम्मी, तो ये अपना बैग रख करके उसको रब कर देती है कि 7 साल से इसकी रबिंग नहीं हुई है। उसके बाद शिप मिलता है, वो शेडिंग कर देती है कि 7 साल से इसकी शेडिंग नहीं हुई है। काऊ को मिल्किंग कर देती है, दूध देती है, और गोट की रस्सी बदल देती है। जब मिल बोलता है टर्न मी, तो मिल को भी ऑन कर देती है। मिल चलने लगता है और वो वहाँ पर लेट जाती है दरवाजे के पीछे तकिया रख कर, वो बड़ा सा सिल्वर और गोल्ड का बैग रख करके। अब जब हैग आती है तो देखती है कि फिर से लड़की गायब है, तो वहाँ से फिर दौड़ती है। फिर हॉर्स के पास गई, तुमने मेरी मेड देखा? हॉर्स ने कहा कि मेरा यही काम बचा है कि तुम्हारा मेड देखूं। देखो अब, दोनों बार हॉर्स ने बता दिया था ना कि अभी अभी गई है। इस बार चूँकि उसने प्यार से उसको सहला दिया, उसकी खुजली कर दी, तो हॉर्स ने कहा कि मेरा यही एक काम बचा है, तेरा मेड देखती रहूं, जाओ किसी और से पूछो। वो जब सीप से पूछने जाती है तो सीप ने भी यही जवाब दिया, मुझे नहीं पता, आगे जाके जहाँ जाना है देखो, मैंने किसी को नहीं देखा। काऊ ने भी सेम जवाब दिया, गोट ने भी सेम जवाब दिया। अब पहुँचते पहुँचते वो मिल के पास पहुँच गई, तो मिल ने कहा, क्या बोल रही हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरे पास आओ। मिल तो चल रहा था ना, वो मेरे पास आकर के विस्पर करो, विस्पर माने धीरे से बोलो मेरे कान में। मिल के पास जा कर के जब वो हैग बोलती है, तो जैसे ही मिल के पास जाती है ना, मिल उसको अपने पास खींच लेता है और क्रश कर देता है। पता है ना, फीता रहता है जिसमें पास जाने पर खींचा जाता है आदमी। वो मिल उसको, डायन को, हैग को, जो गरीब वो भिखारन थी, दुष्ट भिखारन, उसको अपने में क्रश कर देता है। और जब ये लड़की उठती है सो करके, तो मिल कहता है कि वो जो उजला वाला वाइट छड़ी है ना, उसको लो और दरवाजे पर 2 पत्थर है, उसको छुओ इससे। तो वो लड़की बात मान लेती है, वो सबकी बात मानती थी ना, तो इसलिए उसने वो छड़ी लिया, दरवाजे पर दोनों पत्थर पर जैसे ही टच कराया ना, उसकी दोनों बहनें अलाइव हो गई, क्योंकि इस हैग ने उसे मैजिक वैंड से पत्थर बना दिया था। अब बैग लेकर के तीनों बहनें अपने घर आ जाती हैं और हैप्पीली एवर आफ्टर खुशी और अमीर हो जाती हैं। ऑब्वियस है, ये सब घोड़े, काऊ, बकरी, शीप, मिल सब उसका हो जाता होगा, वो उसका हैग का घर भी उसका हो गया होगा। इस तरह से दी स्टोरी सेइंग दैट वी मस्ट बी काइंड टू ऑल। किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें अच्छा होता है। अबव ऑल हमें अपनी पेरेंट का रिगार्ड करना चाहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। छोटी बेटी ब्लेसिंग लेकर के गई, तो देखो इसके साथ अच्छा हुआ ना। हैग मीनिंग देखो, हैग एन अगली, इविल माने दुष्ट होता है, लुकिंग ओल्ड वोमेन। बैनॉक अ फ्लैट ब्रेड मेड ऑफ बार्ली माने जौ होता है। फ्लोर कॉमन इन न्यू इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड में ये पाया जाता है। हर्थ एन ओपन रेसेस इन अ वॉल एट द बेस ऑफ अ चिमनी वेयर अ फायर कैन बी बिल्ट। वो जलावन से जब खाना बनती है तो धुआं निकलता है। शेयर टू रिमूव बाई और एज इफ बाई कटिंग और डिपिंग विथ अ शार्प इंस्ट्रूमेंट। हेयर रिमूव करने को शेयरिंग कहते हैं। स्करिंग टू गो और मूव क्विकली और इन हेस्ट, जल्दी जल्दी भागना। रीदर्ड टाइड माने बांधा हुआ होना, विथ अ रोप और चेन सो एज टू रिस्ट्रिक्ट इट्स मूवमेंट, उसके चलने फिरने को रोकने के लिए। फ्लंग थ्रू अ हर्ल विथ फोर्स, जंप लगा देने को। रेज माने एंगर, एंड थर्ड टाइम वो एंगर और फरी बहुत गुस्से में निकली थी दी हैग, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ए माने यस। इस तरह से दी स्टोरी इज फिनिश्ड। इन द नेक्स्ट video we will do the exercises. Bye for now, take care.